देखिए बीते 2 महीनों में जो है ना चीनी के दाम के बारे में बात करते हैं तो करीब जो है ना 40% के आसपास में जो है ना बढ़ोतरी हुई है। और अभी देखा जाए तो हम लोग के आसपास में जो है ना चीनी का रेट 55 से 60 रुपये जो है ना केजी है। और ये रेट जो है ना लगातार बढ़ते ही जा रहा। आपको पता होना चाहिए कि बीते कुछ दिन पहले जो है ना ये नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा जो है ना E20 पे बोलते थे। फिलहाल ये E20 पे शांत है और इनका ऐसा मानना था कि E20 तो आप जानते हैं जिसमें कि 20% इथेनॉल होगा और बाकी का 80% जो है ना पेट्रोल होगा। तो इनका ऐसा मानना था कि E20 की वजह से जो है ना हमारे देश का अच्छा खासा पैसा बचेगा और ये पैसा जो है ना देश के लोगों का काम आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल ये सब जो भी है ये हमारे देश का नहीं है। इसके लिए हमें क्रूड ऑयल जो है ना बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है और हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। तो सरकार का मानना था कि 20% इथेनॉल मिलाने की वजह से जो है ना हमें कम से कम क्रूड ऑयल को मंगाना पड़ेगा और इससे हमारे देश का पैसा बचेगा। और साथ में जो 20% हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे, इस 20% इथेनॉल को बनाने के लिए गन्ना का उपयोग किया जाता, मक्का का उपयोग किया जाता, चावल का उपयोग किया जाता, ये सब का उपयोग किया जाता और ये सारे हमारे देश के प्रोडक्ट है। इससे किसानों को फायदा होगा, ये जो है ना गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन जैसे जैसे समय जो है ना बदलते रहा, जब लगने लगा नितिन गडकरी को कि नहीं E20 की वजह से जो है ना लोगों को परेशानियां हो रही है, लोगों के गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा, लोगों के गाड़ियों का पिकअप कम हो रहा, लोगों के गाड़ियों में जो है ना अनेकों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और साथ में जो है ना पब्लिक को प्राइस भी कम नहीं मिला। एक होता है ना कि E20 के आने की वजह से पेट्रोल का प्राइस कम हुआ हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे जो है ना ये शांत हो गया और ये सारा का सारा पल्ला जो है ना इनके ऊपर छोड़ दिए हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे देश के जो है ना पेट्रोलियम मिनिस्टर है। और ये समझिए कि ज्यादा कुछ बोलते नहीं, ये कहीं ना कहीं खामोश रहते हैं। और इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के जो PM है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, ये भी जो है ना अभी तक देखा जाए तो E20 पे कुछ बोले नहीं है। और यही वजह है कि जनता में जो है ना कंफ्यूजन था कि भाई नितिन गडकरी तो जो है परिवहन मंत्री है, लेकिन इसके बावजूद भी E20 पे सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। बाद में जब इनको लगने लगा कि नहीं E20 पे अब हम फंसते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो ये भी बोले थे कि हमने जो है ना E100 पे साइन कर रखा है। जरा सोचिए कि ये देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रमोट यही करते थे। लेकिन जब इनको लगने लगा कि नहीं इससे जनता को प्रॉब्लम है, परेशानियां हो रही है, लोग इनको कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं, इसके बाद ये साइड हो लेते हैं और बोलते हैं कि ये काम जो है ना हरदीप सिंह पुरी का है। देखिए करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को देश में महंगाई जो है ना काफी तेजी से बढ़ रही है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि हाल में एक और न्यूज आया था कि भारत सरकार के जो मुख्य सलाहकार है ना उन्होंने भी बोला था कि E20 पेट्रोल आप भले ही रखिए, जिनको यूज करना पड़ेगा, नया गाड़ी है यूज करेंगे, लेकिन जिनके पास पुरानी गाड़ियां है ना उनके लिए E10 का भी उपयोग कीजिए। लेकिन सरकार उस बात को मानी नहीं। उनका कहना यह भी था कि E20 की वजह से ज्यादा इथेनॉल का उपयोग हो रहा और ज्यादा इथेनॉल के उपयोग की वजह से जो है ना गन्ना और साथ में मक्का और चावल ये सब का संकट आएगा। एक तरफ आपको पता होना चाहिए कि गन्ना से ही जो है ना चीनी का प्रोडक्शन होता और एक समय जो है ना हम लोग चीनी बाहर के देशों को देते थे, लेकिन आज देखिए कि चीनी का शॉर्टेज हमारे देश में हो गया, क्योंकि उसी गन्ना से जो है ना इथेनॉल का भी प्रोडक्शन हो रहा है। और इस वजह से जो है ना गवर्नमेंट ऐसा बोली है कि 10 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है ना एक तरीका से इंपोर्ट फ्री किया गया, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं रखा गया ताकि बाहर के देशों से हमारे देश में आए और हमारे देश का रेट जो है कंट्रोल हो। तो जरा सोच करके देखिए कि सरकार बोलती है कि E20 की वजह से जो है ना हमें कम जो है ना क्रूड ऑयल को मंगाना पड़ेगा और इससे हमारे देश का पैसा बचेगा। और पता चला कि वो पैसा तो बचा, लेकिन वो पैसा जो है ना चीनी मंगाने के लिए फिर से उपयोग में आ रहा, तो कुल मिलाकर के देश का पैसा तो फिर से बाहर ही जा रहा। और साथ में ये भी आपको सोचना चाहिए कि E20 की वजह से गाड़ियों का कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो जो भी गाड़ी वगैरह उसका माइलेज कम हुआ, गाड़ी में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा, पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा और साथ में पब्लिक को कम प्राइस में भी नहीं मिल रहा। और गाड़ियों में जब ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तो मैक्सिमम कंपनी तो विदेशी है, तो उसका पार्ट्स वगैरह विदेश से हम लोग मंगाएंगे, तो वहां भी हमारे देश का पैसा कहीं ना कहीं बाहर जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए तो E20 पे जो है ना सरकार लगातार घिरते जा रही है, क्योंकि सरकार जो बोली सारा चीज जो है ना उसके अपोजिट हो रहा। तो इसलिए हमारा मानना है कि समय रहते जो है ना सरकार को इन सभी चीजों का प्रॉपर विश्लेषण करना चाहिए और एक सही डिसीजन लेना चाहिए ताकि जनता के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा बर्डन वगैरह नहीं पड़े। बाकी हम ये भी चाहेंगे कि अभी चीनी का प्राइस बढ़ रहा, आपको पता होगा कि हमारे देश में कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जो भी बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन है ये लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं ताकि मार्केट में जो है ना शॉर्टेज हो, और शॉर्टेज होगा तो प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा और वे लोग धीरे धीरे निकाल करके बेचेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो समय रहते जो है ना गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए, E20 पर भी सोचना चाहिए। और बाकी हमारा मानना है कि पेट्रोलियम हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, ये बात सच है। तो गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों को कहीं ना कहीं डेवलप करे, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करे, चूंकि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन काफ़ी हाई लेवल पे है। यही वजह है कि हमारे पास जो है ना अब हर चीज़ का क्राइसिस कहीं ना कहीं डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए।